हेलो सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कैसे कैसे बिहार में राजनीतिक हो रहा है। लगता है कि सब दुनिया बुर्बक है और बिहार का नेता जो है बहुत होशियार है। बहुत जो सत्ते में बैठे हैं वो भी और जो विपक्ष में है वो भी इतना होशियार है जैसे कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। इतने साल से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं बाहर में आके, दूसरे राज्य के लोगों को समझ रहे हैं पर बिहार के नेताओं को सिर्फ नहीं समझ रहे कि नहीं। ऐसा ही नहीं नेता सब बयान दे रहा है अभी, ये करेंगे वो करेंगे, ये है वो आएगा तो क्या करेगा, वो ऐसे है फलाना ठिकाना। मतलब कि जब विपक्ष में तेजस्वी यादव थे तब तब क्या होता था। जब विपक्ष में तेजस्वी यादव है तो कुछ नहीं, मतलब कि सत्ते में बैठे हुए लोगों को कुछ परेशानी नहीं होता था। जब विपक्ष में जनसुराज आ गया, प्रशांत किशोर आ गया, मनीष काश्यप खड़ा हो गया। मनीष काश्यप को नेता लोग हल्के में ले रहे होंगे पर बिहार के जनता के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के लोगों के लिए मनीष काश्यप एक बढ़िया नेता है जो आवाज़ बढ़िया से उठाते हैं। क्योंकि बीजेपी वाले उनको रखा अपने पार्टी में तो नेता बन ही गए। निर्दलीय चुनाव भी वो लड़ चुके हैं विधानसभा के 2020 में, तो वो नेता तो है ही है। उनको आधा से बेसी लोग पत्रकार समझते हैं, आधा से बेसी लोग उसे हम लोग नेता ही मानने लगे। अब बीजेपी वाले नहीं रखते तो हम लोग नेता नहीं बोल रहे थे, हम लोग सिर्फ मनीष काश्यप भाई बोलते थे क्योंकि नेता तो लिस्ट में नहीं आए थे, वो हार गए थे चुनाव। मनीष काश्यप को लेकर ही आज प्रशांत किशोर जी पे सम्राट चौधरी टिप्पणी किए हैं। अगर मनीष काश्यप भाई बीजेपी छोड़ के और जनसुराज में नहीं जाते तो प्रशांत किशोर शायद पार्टी से इतना नफरत नहीं करते जनसुराज से, शायद अब करने लगे हैं। पहले बीच में जब जनसुराज अकेले अपना सभाएं लगा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जब तक सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल रहे थे। सम्राट चौधरी एक अच्छे लीडर थे बिहार के, पर वो आए कहाँ से है? आए तो एक ललटेन छाप से, लालू यादव जी के पार्टी से निकले हुए हैं। पहले तो उनका शुरुआत उसमें हुआ था। भाजपा में भी वो काम किए, बहुत दिन रहे भाजपा में। विधान परिषद परिषद का चुनाव होता है ना, विधान परिषद, उससे वो चुनाव जीते थे। उसके बाद संसद के शायद चुनाव जीते हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम नहीं, सिर्फ संसद, वो विधान परिषद के हिसाब से वो जीते हैं, वहाँ से वो डिप्टी सीएम बने हैं। आज उनको लग रहा है कि बिहार में सब लोग बुर्बक बन गए हैं कि नहीं, आप लोग सिर्फ होशियार हो। जो सत्ते में बैठे लोग हैं वो होशियार है, विपक्ष में जो कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, वही लोग होशियार है। बाकी जनता बुर्बक बन के रहे तब आप लोगों के लिए अच्छा रहे, और बाकी पार्टियां कोई आगे राजनीतिक में ना आए तब सही रहेगा। मतलब आप लोग सोचिए, इन्हीं सम्राट चौधरी जी का नेता, बीजेपी का, एनडीए का नेता मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो लाल किले से बोले कि कम से कम 1 लाख गरीब परिवार के युवा को राजनीतिक में आना चाहिए। अब सोचिए, जहाँ पे कमी होगा वहीं के ना लड़का सब राजनीतिक में जाएगा। अब कोई बोले ओ गुजरात के लड़के को जाने के लिए, उसे कोई मतलब नहीं, ना सरकारी जॉब से मतलब है और ना ही राजनीतिक से उतना मतलब है। क्योंकि इन लोगों का पास अपने प्रॉपर अपना कंपनी होता है, कारखाना होता है, छोटे मोटे अपना इसी में बिजी रहते हैं, अपने व्यापार करते हैं लोग। ये लोग दूसरे के भरोसे नहीं जीते हैं। ये लोग क्यों जाएंगे राजनीतिक? का मतलब है बिहार से, अगर चर्चित बिहार राजनीति का अगर गर्व बिहार माना जाता है तो वहीं से कुछ ज़्यादा लोग निकलेंगे ना। क्योंकि आपको करप्शन भी सबसे ज़्यादा बिहार है, बिहार में करप्शन को भी ठीक करना है तो बिहार के ही नया युवा आएंगे, जो जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वही लोग ठीक कर सकते हैं। जब आप सत्ते में बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हो आप, आपका नीतीश कुमार जी है, आपका विजय सिन्हा जी है, अब तीनों लोग चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे क्राइम को। क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग जितना लाठी स्टूडेंट पे
जब स्टूडेंट किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन पटना में करते हैं तो आप लोग कौन सा बिहेवियर दिखाते हो? आप खुद सोच के देखिए, जिस बात को आप किसी चैनल पे बोल रहे थे कि ये ऐसे है, फलाना है, ठिकाना है, ये लोगों के पास ये लोग व्यापार है, मतलब सब व्यापार है। जनसुराज में जितने लोग हैं सब, माने कि इतना बिहार में आप लोग छोड़े हो कुछ, जे सब व्यापार करने चले गए, वो लोग प्रॉपर बिहार से ही हैं, आप भी बिहार से हो सम्राट चौधरी जी। तो बताइए व्यापार कौन कर रहा है? आप लोग तो सत्ते में बैठे हो, आप लोगों के रहते हुए दूसरा व्यापार कैसे करके चला जाएगा? तो आपका सिस्टम क्या कर रहा है? आपका कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? सम्राट चौधरी जी, आप थोड़ा दिमाग से सोचिएगा, आप सभी लोग सोचिए। जब सरकार इनका है, पुलिस वाले इनका है, राज्य इनका है बिहार, अब वहीं पे बिहार के बंदा अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, देश के राज्य को तरक्की पे ले जाना चाहता है, जो राज्य बिहार राज्य का नाम आज सबसे गर्व में चला गया, उसको थोड़ा बहुत ऊपर करने का सोच रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। इन लोगों को मतलब कि सोच समझ के भी नहीं आते हैं मीडिया के बारे में जब आते हो तो सोचना चाहिए ना, जब मुझे क्या बोलना है। कुछ नहीं, जो मन में आए बोल दो, कौन कुछ करने वाला नहीं है ना, आप लोगों को कोई बात को लेके कुछ करने वाला नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम इन लोगों का क्या है, ये लोग कोई भी बात बोल देना, एक होता है ना कि आज हम कुछ बोल रहे हैं तो कल मेरे ऊपर दबाव देने वाला आगे लोग है, इन लोगों का कोई नहीं है। बिहार के नेताओं को कोई कुछ नहीं कर सकता है। मोदी जी भी आज तक इतना बिहार में कमियां, मोदी जी का एजेंसियां बताए, लेकिन मोदी जी कुछ बोले नहीं, कुछ बोलते हैं क्या मतलब है? किसी को बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, जब एक ही दल में एक ही पार्टी में तो क्यों बोलेगा? विपक्ष भी मजा लेता है जब मर्जी, जब सत्ते में आ जाता है लूट खसोट के फिर चले जाते हैं विपक्ष में। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को कौन सुनता है बताइए ना? अगर हम मजदूरी करने किसी राज्य में जा रहे हैं, हमें आज कुछ हो रहा है, हम शिकायत किससे करें? थाना पे जाऊंगा, थाना वाला ऐसे ही भगा देगा, पैसा देंगे तब वो सुनेगा, पर बिना पैसे के कहीं का थाना नहीं सुनता है इंडिया में, कहीं का नहीं। बिन पैसे, आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है ना, आपके बगल वाला आपके पास जाएगा, पैसा देगा, तब उसको प्रूफ हो जाएगा। पैसा मतलब कि देने के बाद हर इंडिया में कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं एक मजदूर हूँ, अब मुझे सब कुछ मालूम है, जितना मुझे मालूम है मेरे साथ हुआ है वो सब बात मैं आप सभी लोगों से बता रहे हैं। तो कानून व्यवस्था जब सम्राट चौधरी जी का है, सब कुछ आप लोगों का है, तो हम लोग करें क्या? आप लोग मजदूर के लिए कुछ किए हो सम्राट चौधरी जी? बड़ा लंबा लंबा फेंकते हो आप लोग। उस मीडिया वाले से सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग छोड़िए नेताओं का नटंकी। आप 10 गो रोज मजदूर को पकड़िए, उसको आप ज़्यादा नहीं दीजिएगा, उसको 8 घंटे का पगार दे दीजिएगा, वो आपके न्यूज पे ऐसा ऐसा न्यूज बनाएगा ना, वो सच बोलेगा। लेकिन आप लोगों को, मीडिया वाले को हजम हो सकता है, लेकिन पार्टी या विपक्ष वाले को हजम नहीं होगा। आज सेम टू सेम बात मजदूरों का ही बात वो कर रहे हैं। जनसुराज का सभी नेता, सभी कार्यकर्ता सिर्फ मजदूर, जो मजदूर के साथ होता है बेसिक प्रॉब्लम, वही सब बता रहे हो। इन लोगों को मिर्ची लग रहा है कि इतना दिन से जो मैं तोप के रखा था, ढक के रखा था, ये लोग आके उजागर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बोल ही नहीं पाते थे ना, हम लोगों को भी डर लगता था कि हम बोले तो बोले किसको, मेरा सुनेगा कौन? और सुनेगा भी जब मनीष काश्यप पे वीडियो बनाने के लिए जब आप केस हो सकता है, उस पर ऐसे लग सकता है, देशद्रोही का मुकदमा कर सकते हो आप लोग, तो सोचिए हम लोगों को क्या कीजिएगा? सीधा सीधी बात है, हम लोग कैसे बोलेंगे? आज जो बोल रहे हैं, तो अभी हमें इतना तो विश्वास है कि जब तक जनसुराज बिहार में है, जब तक आप लोग किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना तो मैं लिख के रख लिया कि जब तक मनीष काश्यप जिंदा है, मनीष भाई है, और जब तक वो प्रशांत किशोर जी है, उनका टीम रहेगा, बिहार में अब किसी भी मजदूर के साथ कुछ भी नहीं होगा। बिहार के सभी मजदूरों भाइयों से कहना चाहते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा है, अगर आप एक भी मजदूर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग सीना ठोक के बोलिए कि जनसुराज का अगर सीएम बन गया
तो फिर मजदूरों को जो आज स्थिति है ऐसा नहीं रहेगा। किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो उन लोगों ने सब राज्य में जाके घुमाया, सब राज्य के बढ़िया बढ़िया आदमी से बात करके बैठा है। इन लोगों के जैसे नहीं, सिर्फ जो बड़े नेता है अपने दल में क्या हो रहा है बस उतने में इन लोगों का चर्चा होता है। बाकी दूसरे जगह इन लोगों को क्या है, मतलब ही नहीं बनता, इन लोग बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग नेता हो जाते हैं ना, बड़े नेता हो जाते हैं, इनको बेसिक मुद्दा से कोई मतलब नहीं होता है, इनको अफवाह उठाने से मतलब होता है। इतना बड़ा बड़ा अफवाह क्यों आप लोग बनाते हो, जो पब्लिक समझ चुका है। आप लोग ही बोल रहे हो, विपक्ष और सत्ता में बैठे हुए लोग ही बोल रहा है कि जनता समझदार हो गया है। जनता तो लॉकडाउन के बाद मैं लिख के दे रहा हूँ केजरीवाल जैसे कि सचमुच बिहार के जनता बहुत समझदार हो गए हैं। वो इलेक्शन के बाद लॉकडाउन लगा था, इलेक्शन से पहले शायद लगता ना, तब पता चलता। उसी समय में आप लोग हार जाते, एनडीए पी और ए जदयू, सॉरी बीजेपी और जदयू, जो एनडीए के गठबंधन करके 5 लोगों से बना के अब बिहार में सरकार चल रहा है 53-54 इंजन का, वो सब कब का खत्म हो गया रहता। किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा बिहार में, ये भी लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत हुआ ना। बोलता है बिहार में, हम लोग बोलते हैं कि 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, तीसरा बार में माफ़ नहीं करेंगे। आप लोग तीसरा बार में बड़ी गलती से आए थे, और उसी में नीतीश कुमार जी भी कैसो भी करके अपना बचाए कुर्सी रखे, नहीं तो ललटेन के साथ रहते तो हमें लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया रहता। देश केंद्र उनको, बिहार राज्य को चलाना पड़ता केंद्र को। केंद्र राज्य क्यों नहीं दे रहा है हमें विशेष राज्य के दर्जा, इसमें किसका कमी है? आपका केंद्र का एजेंसिया जब मेरे ऊपर मोहर लगा दिया कि हम गरीब राज्य हैं, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही है, शिक्षा नहीं है, तो ये सुनेगा कौन? इसको सुधारने का काम कौन करेगा? बिहार के गरीब मजदूर करेगा कि वो एजेंसियाँ जो जांच करती है वो करेगा, कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो ठीक करेगा, कि बिहार के सरकार ठीक करेगा, कि केंद्र के सरकार मोदी जी करेंगे, कि राष्ट्रपति जी करेंगे? बताइए ना, आप ही लोग बताइए वीडियो में कमेंट करके। जब सब कुछ आप लोग बता रहे हो, मेरे ऊपर बिहारी के मजदूर के लेबल लगा दिए, पलायन मजदूर बना दिए। इससे पहले लॉकडाउन से पहले सब कुछ नहीं ड्रामा था, ये सब नेता लोग जानबूझ के हम लोगों को ऊपर थोपा, क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं सकता है। सचमुच बिहार के मजदूर कुछ भी नहीं कर सकता है, किसी को कुछ नहीं कर सकता है। बिहार के मजदूर को खाने के से पैसा बचता है पहले। हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को पैसा कहाँ, क्या कैसे बचेगा? 10,000 15,000 के नौकरी करेंगे, 20,000 के, तो हम लोग कितना यहाँ पे खाएंगे, कितना घर पे भेजेंगे, घर का खर्चा कितना, मतलब कि सोचिए ना, पैसा बचेगा कहाँ? जब पैसे नहीं है तो हम कानून के सहारा कैसे लेंगे? भाई पैसे से ना कानून के सहारा। आप लोगों को एक बात साफ साफ बता रहे हैं, आप लोग सभी को पता होगा, सभी को ऐसे पता होता है कि का पुलिस थाना बिन पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करता है। सोचिए, वो मनीष काश्यप भाई थे, उनके पिताजी फौजी माने कि आर्मी में थे, उनके घर थोड़ा सही था, तब जाके उनको 80-90 लाख रुपया उनको लगा, उसको छोड़ने में 9 महीने के अंदर में। सोचिए, उतना पैसा हम लोग 7 जन्म में भी कमाएंगे तो हम लोगों को उतना पैसा होगा कि हम लोग किसी नेता से कुछ सवाल करने जाए, अपने ऊपर केस ठुकवाने जाए? हम लोग किसी नेता से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो ना, वो गलत क्यों बोल रहे हो? सही बोलो ना, गलत है उसको गलत कह दीजिए, सही है उसको सही कर दीजिए। आपका मोदी जी बिहार में जाके 4-4 को ट्रेन किस खुशी में देते, क्यों देते हैं? बिहार के मजदूरों को वहाँ पे तकलीफ होता है यहाँ आने में, वो खुद आना धीरे धीरे कम करते, अपना सब लोग अपना अपना काम करते। लेकिन आप लोग तो अपना दिमाग लगाए हो कि नहीं, सुविधा यहाँ से दो, कैसो भी बिहार खाली, जितना भी पढ़े लिखे युवा है, जो नहीं भी पढ़े लिखे है, जो ज़्यादा समझदार है, उन सबको बिहार से खाली करवाओ, कैसो भी कर। कौन सा चीनी मिल बंद कर दिए, बढ़िया बढ़िया लोग को बाहर आना पड़ा, पलायन करना पड़ा, सबको पता है। नहीं तो इससे पहले जनसंख्या भी एक माने कि कारण है बिहार का, पर उसको कौन ठीक करेगा? हम करेंगे, ये आप ही लोगों को करना। कानून आप लोगों का हाथ में है, कानून आप लोग लगाते हो, पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? आप लोगों को जैसे मर्जी वैसे बिहार चला लीजिए, 2 महीना
बाकी बाद में तो चलाने वाला भगवान भेजिए भी है। सिर्फ आप लोगों का जो कसर है ना वो पूरा शायद होना है, इसलिए आप लोग ऐसे हो। केजरीवाल जाते जाते जेल गए थे ना, फिर आए, फिर कैसे लिख के देते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं लिख के देता हूँ। आप लोग भी लिख के देते हो। धन्यवाद सभी लोगों